ओके, सो हम लोग आज बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब मत कहना कि क्वाड्रेट्स कब आएगा, अरे आ जाएगा भाई, आज ही आ जाएगा, धीरज। ठीक है, क्वाड्रेट्स करेंगे हम लोग, पहले बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा कर लें, फिर उसके बाद क्वाड्रेट्स ज़रूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन को मतलब देखो, बायोमोलिक्यूल्स पहले तो चैप्टर का नाम का मतलब समझ लो भाई। बायो मतलब बायोलॉजिकल बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जिससे हम लोग बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो, एनालिसिस करेंगे तो प्लांट या फिर एनिमल टिश्यूज में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, अमीनो एसिड होता है, कितना कुछ होता है। तो अभी थोड़ा सा पता लगाएंगे हम लोग क्या क्या होता है। तो पता लगाने का दो सस्ता तरीका। पहला तरीका कि सिंपल सा बात है, एक लिविंग टिश्यू ले लो, वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर दो इन ट्राइक्लोरो एसिटेट एसिड, मतलब उसको पीस दो यूजिंग अ मॉर्टल एंड पिस्टल, मतलब मॉर्टल और पिस्टल लो, ओख ली, फिर उसमें उसको पीसो विथ ट्राइक्लोरो एसिटेट एसिड, एक थिक स्लरी ऑब्टेन होगा। जो स्लरी है ना, इसको चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन से स्ट्रेन कर दो, तो दो फ्रैक्शंस मिल जाएगा। एक तो फिल्टरेट वाला फ्रैक्शन मिलेगा जो कि एसिड सॉल्यूबल पूल होता है। सेकेंडली रेटेनेंट वाला मिल जाएगा जो कि एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन होता है। अब देखो, फिल्टरेट जो फिल्टर होकर निकल जाएगा चीज़ क्लॉथ से, वो देखो जो फिल्टर होकर निकल गया वो तो नीचे उन के पास मिल जाएगा, तो वो सॉल्यूबल हो गया, वो सोल्यूशन में आ गया, तो वो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। अब जो नहीं फिल्टरेट हो पाया, जो ऊपर रह गया, जिसको हम लोग रेटेनेंट कह रहे हैं, जो ऑब्वियसली इनसॉल्यूबल था, तो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा मिला था एसिड सॉल्यूबल पूल में। अब जो निकल गया वो छोटा मॉलिक्यूल्स का होगा तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जो रह गया वो बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अब तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, किसका साइज़ कितना होगा? 18 to 800 डाल्टन होता है तुम्हारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, 1000+ डाल्टन होता है तुम्हारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे पढ़ रहे हैं तो एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, राइट। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, जितना कार्बन कंपाउंड हम लोग को लिविंग टिश्यू से मिल सकता है वो सारा का सारा बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अब एक हम लोग को बोले थे दो सस्ता तरीका है भाई हम लोग को पता करने का कि क्या क्या है अपने टिश्यूज़ में, तो एक सस्ता तरीका तो हम बता दी कि ओखली लो, उसमें पीसो, ट्राइक्लोरो एसिड ले लो, उसके साथ उसको पीसते रहो और फिर उसके बाद चीज़ क्लॉथ में उसको मार लो, छान लो। उसके बाद आता है एक और इजी वे, एक छोटा सा लिवर का टुकड़ा ले लो और उसको वेट करो तो उसका वेट आएगा, फिर उसके बाद उसको ड्राई कर दो। अब उसका ड्राई वेट निकालो ना, इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न, मतलब अगर मान उसको जलाया जाए, टिश्यू अगर पूरी जल जाए, तो जो कार्बन कंपाउंड्स है वो तो निकल जाएगा, वाटर वेपर भी निकल जाएगा, बचेगा क्या, ऐश में क्या होगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह वगैरह, तो सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह। तो ये एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये लोग ऐश वाला पार्ट में आ गया ना, तो इनऑर्गेनिक एसिड सॉल्यूबल इज फिल्टरेट। ठीक है, द एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो क्या क्या हम लोग को मिला था एलिमेंटल, मतलब क्या क्या हम लोग को मिला था कॉम्पोजिशन में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पार्ट तो ज़रूरत नहीं है। नाउ वी कम टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में पढ़ने का टॉपिक। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि अमीनोन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप से मिलता है ऑन द सेम कार्बन। देखो अमीनो ग्रुप भी उसी कार्बन पे होगा, एसिडिक ग्रुप भी उसी कार्बन पे होगा, ये अमीनो ग्रुप भी उसी कार्बन पे है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उसी कार्बन पे है। ठीक है, अब ये जो कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, तो जो अमीनो एसिड है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये सब्स्टिट्यूट होता है मीथेन्स का, मतलब मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन प्रेजेंट होगा।
दे आर 4 सब्सिक्वेंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग 4 वैलेंसी पोजीशंस। 4 ग्रुप है, 4 पोजीशन है। देखो ना, 1 2 3 4, 4 ग्रुप है, 4 पोजीशन है। एक में हाइड्रोजन, एक में कार्बोक्सिल ग्रुप, एक में अमीनो ग्रुप, एक में वेरिएबल ग्रुप, मतलब आर ग्रुप है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। अब आर ग्रुप क्या होगा उस हिसाब से बहुत सारा अमीनो एसिड्स हो सकता है। जैसे कि अभी मैक्स टू मैक्स प्रोटीन 20 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो अभी आर की जगह 20 ठो डाल दो कुछ कुछ तो हो जाएगा ना 20 टाइप्स का। देखते हैं आगे। देखो, द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। अब देखो, अगर वो आर ग्रुप एक हाइड्रोजन है तो उसको हम ग्लाइसिल कहेंगे। अगर वो एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम एनालिन कहेंगे, एनानिन अलानिन सॉरी। अगर वो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन है तो उसको सेरीन कहेंगे। ऐसे ही 20 टाइप्स होता है। 9.1 का डायग्राम में दिखाया है। दिखाया तो 20 टाइप्स है नहीं, बट इन तीनों का डायग्राम दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है। दिखाते हैं थोड़ी देर बाद, रुको। अब ये होता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर of the amino carboxyl and our functional groups, ठीक है। based on the number of these groups they're acidic, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक जैसे लाइसिन हो गया, न्यूट्रल जैसे वेलिन हो गया। सिमिलरली दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जैसे ट्रायोसिन हो गया, फिनालिन हो गया, ट्राइप्टोफेन हो गया, ठीक है। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड का जो आयोनाइजेबल नेचर में आता है, जिसको हम लोग ज़्वेटरनोइक फॉर्म कहते हैं। जब तुम्हारा एक NH2 और COOH विथ चार्जेस, देखिए आप देखो ये तो नहीं है ज़्वेटरनोइक फॉर्म, तो ये है बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड में, आयंस के फॉर्म में है दोनों, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़्वेटरनोइक फॉर्म कहते हैं। अब ये रहा हम लोगों का ग्लाइसिन, एलानिन और सेरिन, जो अमीनो एसिड्स का डायग्राम है। ग्लाइसिन में आर की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ एलानिन में मिथाइलिन और इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइलिन। बस सिंपल सिंपल। अभी तक हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वो लोग पानी में नहीं घुलते मिलते हैं, ठीक है। वो सिंपली फैटी एसिड्स होता है। अब फैटी एसिड होता क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एक आर ग्रुप से ज्वाइंट है उसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। अब तक आर ग्रुप कुड भी, द आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ज़्यादा नंबर का हो सकता है, 1 से लेके 19 तक कार्बन में कोई भी हो सकता है। प्लेमेटिक होता है 16 कार्बन, आर्गेनॉनिक हो सकता है 20 कार्बन, ठीक है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, मतलब बिना डबल बॉन्ड के, या फिर अनसैचुरेटेड हो सकता है, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है। सिंपल लिपिड है जैसे कि ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, ठीक है। लिपिड्स में दोनों होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड आर फाउंड esterified with glycerol. They can be monoglyceride, diglyceride, triglyceride. These are also called fats or oils based on the melting point. अब देखो, फैट और ऑयल दो अलग अलग चीज़ होता है, सिंपल सा बात है। ऑयल में लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और फैट में हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोर प्रेजेंट होगा तो फॉस्फोलिपिड, सिंपल सा बात, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन में भी मिलता है ना। लेक्टिन होता है एक एग्जाम्पल। अब देखो, इन सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज लिपिड्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ होता है। अभी हम लोग जो पढ़े अबाउट द लिपिड्स, दैट इज द फैटी एसिड, टोमेटिक एसिड, तो देखो COH दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल, ये सिंपल लिपिड का फॉर्म हो गया। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सी का प्रोपेन है ये। फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड या फिर लेसिथिन, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसको उतना देखना नहीं है। तो उसके बाद आ जाता ही है कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ लिपिड, तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 ग्लिसरॉल ये होता है, तो 3 ग्लिसरॉल है यहाँ पे विद R1 R2 एंड R3 जो कि फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये फैट एंड ऑयल लिपिड्स का डायग्राम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैज़ बीन फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग साइकिल का रिंग मिला है, ठीक है। कुछ कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होता है जैसे कि एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये तो हम लोग को पता ही है, DNA में होता है। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर दे हम लोग उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं।
और फॉस्फेट का ग्रुप आ गया तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। एडेनोसाइन, ग्लूकानोसाइन, थाइमिडेन, यूरेडिन, साइटिडेन, ये सब न्यूक्लियोसाइड्स हैं। जबकि एसिड अगर हम लोग तो टाइड, जैसे कि एडेलिक एसिड, थाइमिडेलिक एसिड, फिर गुआलेनिक एसिड, फिर यूरिडाइलिक एसिड, फिर साइटिडाइलिक एसिड, ये लोग न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे डीएनए आरएनए, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स मतलब उसमें शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल है, तो अपने को पता है ये डीएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल हम लोग पढ़े भी हैं। किस चैप्टर में पढ़ा है? सेल्स में। क्या पढ़ा है? न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल। और हम लोग आरएनए के बारे में क्या पढ़े थे कि वो न्यूक्लियोलस में होता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन होता है, और वहाँ पे क्या होता है? आरएनए का सिंथेसाइसिस। तो बस यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और बस यहाँ पे बताया है कि साइड है तो क्या क्या होगा, टाइड है तो क्या क्या होगा। सिंपल, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक चीज़ हम पहले बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ख़राब है इस चैप्टर का, कि तुमको आधा इन्फॉर्मेशन इधर, आधा इन्फॉर्मेशन उधर, आधा इन्फॉर्मेशन उधर, ऐसे मिलेगा। कोई सीक्वेंस नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। पहली बात तो इसमें जो पहला का पार्ट है वो बाहर में जाए। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? मेटाबोलाइट्स क्या होता है पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर्स, जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, यही मेटाबोलाइट्स होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है जो कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक्स जो होता है, ठीक है। जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर बेसिक्स है, ठीक है। इसी से कार्बोहाइड्रेट और इसी से प्रोटीन बनता है ना, तो बेसिक है। अगर वन एनालाइसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबायल सेल्स, वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स, जिसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एल्कलॉइड हो गया, फेलोनाइड हो गया, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एक्टिन, यहाँ पे उसका ये भी दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। कलर्ड पिगमेंट्स होता है, सेंट्स होता है, स्पाइसेस होता है, ये होता है सेकेंडरी पिगमेंट्स, ठीक है। याद रखना भाई क्या 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 होता है, तो थोड़ा सा अलग अलग है ना सब कोई, तो थोड़ा सा याद रखने का होता है ये सब चीज़। फिर उसके बाद आता है हम लोग का प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है वो आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होता है, प्ले रोल इन प्ले नॉर्मल रोल्स होता है इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड डू नॉट एक्ट एट द मोमेंट। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होस्ट ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पकड़ के रखता है। अब ये बॉक्स लर्न दिस तो लिखे है। पिगमेंट तो याद ही है, जो हम लोग का कैरोटिनॉइड्स है, एंथोसाइनिन्स है, ये सब तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग का फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट्स है। फिर एल्कोलॉइड्स जैसे कि प्रोपाइन, कोडाइन, देर एल्कोलॉइड्स। फिर है टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पाइन, डाइटर्पाइंस, तो टर्पिनॉइड्स। एसेंशियल ऑयल, कार्बन गैस ऑयल, सिंपल। टॉक्सिन, इन अराबिन, राइजिन, ठीक है, इन। फिर उसके बाद लेक्टिन्स है कॉनकानावेलिन ए, बस ऐसे याद रखो ना, कॉनकानावेलिन ए, लेक्टिन्स, कॉनकानावेलिन। ड्रग्स विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज देम वंस। जैसे हो गया पिगमेंट तो कैरोटिनॉइड्स और क्या, ज़ैंथोसाइनिन्स। फिर हो गया एल्कोलॉइड में क्या किया जाएगा? एल्कोलॉइड इज ऑल्सो टाइप ऑफ ड्रग, ओके। एल्कोलॉइड में क्या किया जाएगा? कोडिन आएगा, फिर मॉर्फोरिन आएगा शायद से, देखो, हाँ मॉर्फिन और कोडिन देखा। फिर टर्पिनॉइड्स में क्या आएगा? मोनोटर्पिन आएगा, डाइटर्पिन आएगा। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स क्या क्या था हम लोग के पास? रिचिन और इन था ना, दोनों टॉक्सिन याद नहीं है। फिर लेक्टिन्स क्या था? कॉनकावेलिन ए। ड्रग्स क्या क्या था? विनब्लास्टिन था और एक था याद नहीं है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम, वो सब था, सेलुलोज। इसमें था आर्बिन और इसमें था इसमें था क्यूरक्यूमिन। ओके, सो सेकेंड मेटाबॉलाइट से ये लोग जैसे याद हो गया हम लोग अभी।
इसके बाद बुक में टॉपिक है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन इसके बाद। एंड प्रोटीन दूसरे वीडियो में करते हैं बिकॉज प्रोटीन थोड़ा लंबा चलेगा। वी नीड टू नो अबाउट मोर अबाउट प्रोटीन। जो प्रोटीन यहाँ दिया हुआ है पेज पर रखने पर, इधर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी दिया हुआ है इस साइड, ठीक है, तो वो भी है प्रोटीन का ही पार्ट, तो वो वाला पार्ट भी करना है साथ में, एंड इट्स वेरी मच लॉन्ग, तो इसीलिए वो साथ में करेंगे तो अलग में करते हैं। प्रोटीन एक अलग में करते हैं, एंड फिर उसके बाद एक साथ करेंगे हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो एक साथ कर लेंगे। और फिर उसके बाद अच्छा प्रोटीन का ये भी पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड्स है वो सभी प्रोटीन का ही पार्ट है, तो वो भी साथ में जाएगा, बॉन्डिंग वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का एक्चुअली मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट, मेटाबॉलिक बेसिस, एंजाइम्स, यही सब कुछ है, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, जो भी है पहले जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर लेते हैं, तो भी प्रोटीन नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। लेट्स एंड द वीडियो हियर ओनली, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, फिर प्रोटीन से स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।